अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा वीकली हॉरोस्कोप एरीज से लेके पाइसेस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। अच्छा, इब्तिदा में जो ये मैं 2 मिनट की बात कह रहा हूँ, ये बहुत गौर से आप समझिएगा कि ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मेरी शादी के बारे में क्या बताएं या जॉब के बारे में बताएं। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ पर्सनल बर्थ चार्ट होता है शादी के लिए। ख़ास तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि एक मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपके 7वें घर का मालिक अगर 5वें घर में बैठा हुआ है या 5वें घर का मालिक 7वें घर में बैठा हुआ है, राहु आपके 7वें घर में बैठा हुआ, तो शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती है। अगर राहु 5वें घर में बैठा हुआ और उसका डिस्पोजिटर 7वें घर में बैठा हुआ, तो शादीशुदा ज़िंदगी में रुकावटें, प्रॉब्लम्स या शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि परेशानियाँ, सख्तियाँ, तंगियाँ देखने को मिलती हैं। और 7वें घर का मालिक अगर 12वें घर में बैठा हुआ हो, तो मुल्क से बाहर शादी होने के इम्कान होते हैं या अपने रिश्तेदारों से हटकर शादी होने के इम्कान होते हैं। और शादी थोड़ी सी ज़रा, जैसे कहते हैं कि थोड़ी लेट होने के इम्कान होते हैं, रिश्ते थोड़े से ज़रा मुश्किल से मिलते हैं। तो ये पर्सनल बर्थ चार्ट में ये चीज़ देखी जाती है। ये जो एरीज से लेके पाइसेस वालों को मैं बताता हूँ, इससे इसका कोई ताल्लुक़ इतना नहीं है। ये सिर्फ 40% असर करता है। अक्सर आपने ऐसे मतलब देखे होंगे, मतलब मैसेजेस आते हैं लोगों के, या वो कहते हैं कि एरीज वालों के लिए साल बहुत अच्छे जाने के इम्कान आते हैं। वो ठीक है अपनी जगह पर 40%, मगर आपका पर्सनल बर्थ चार्ट क्या है वो एक अलग चीज़ है। तो मैं पर्सनल बर्थ चार्ट को कहूँगा कि अब अगर आपने नहीं दिखाया शादी के लिए, जॉब के लिए, आपको क्या बिजनेस करना चाहिए, क्या क्या मतलब किस जगह पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जो बड़े मामलात हैं, इसके लिए आपको अपना पर्सनल बर्थ चार्ट दिखवाना चाहिए ऑल ओवर। वैसे जो मैं एरीज से लेके पाइसेस वालों का जो बताता हूँ, ये अगर आपको अपने जो रफली तौर पर जो आपका कैसा ये दिन गुजरेगा, इस टाइप की चीज़ तो तक तो ठीक है, मगर ऑल अगर आपको बनाना है तो फिर अपना पर्सनल बर्थ चार्ट ज़रूर चेक करना है। अब मैं शुरू करता हूँ एरीज वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। एरीज वालों का मैं कहूँगा आपके प्रोफेशनल मामलात में, जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा ज़रा दबाव सा आपको देखने को मिल सकता है। कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ सकती हैं। कुछ फाइनेंशियल तौर पर आपको अच्छा फ़ायदा भी होता हुआ नज़र आ रहा है, मगर घर से रिलेटेड कुछ आपके खर्चे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। घर के कामों में आपका खर्चा थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वालदा की हेल्थ से रिलेटेड आपको माइनर से, जिसे कहते हैं कि दबाव देखने को मिल सकता है, या घर में कोई चीज़ एकदम ख़राब हो जाना, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का ख़राब होना, इस टाइप की चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। आपके जो बड़े हैं, मतलब कज़न हो गए या बड़े बहन भाई हो गए, उनसे रिलेटेड उनको कोई अच्छा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। आपके अगर कोई सफ़र के या कुछ कागजी काम रुके में, तो वो भी पाए तकमील तक जाने के इम्कान हैं। मोहब्बत के मामलात में बहुत अच्छी आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेगी, मगर आपके अगर शादी हुई भी तो आपके पार्टनर का थोड़ा सा ज़रा मूड में आपको सख्ती देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा ज़रा, जिसे कहते हैं ना कि गुस्सा थोड़ा सा बढ़ सकता है, या आपके पार्टनर को कुछ छोटी मोटी चोट भी लगने के इम्कान हैं। तालीमी मामलात में ये हफ्ता आप लोगों के लिए बेहतर जाने के इम्कान हैं। अब मैं आपको बताऊंगा टॉरस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। टॉरस वालों को मैं कहूँगा आपके फाइनेंशियल तौर पर आपको कोई अच्छा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। कोई आपका रुका हुआ काम है वो होने के इम्कान हैं। घर से रिलेटेड आपके ऊपर ध्यान आपका बहुत ज़्यादा रहेगा। फैमिली के ऊपर आपका फोकस बड़ा रहेगा, मगर थोड़ा सा ज़रा इसमें माइनर से आपको डिप्रेशन सा भी फील होगा, कुछ घरेलू मामलात को लेके, कुछ रिश्तेदारों की हेल्थ को लेके, कुछ करीबी रिश्तेदारों की, दोस्तों की हेल्थ को लेकर। आपके कुछ ऐसे अगर मामलात हों, जैसे होता है कोई सफ़र से रिलेटेड कुछ काम हो, तो उसमें कुछ थोड़ा सा ज़रा डिले हो सकता है, मगर वो भी होने के इम्कान हैं। नए कपड़े बनवाना, नए घर पे कुछ अपना पैसा खर्च करना, इस टाइप की चीज़ आपकी बनती भी नज़र आ रही है। कुछ अपनी पर्सनालिटी में आपको ध्यान बढ़ेगा, और हो सकता है ये भी चीज़ हो सकती है आपका, जैसे होता है ना कि कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आपकी बढ़ेंगी, मतलब आपकी कुछ रूहानी जो क़ुव्वत है उसमें इजाफा होगा। थोड़ा ज़रा नींद की आपको ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि नींद महसूस होगी, मगर नींद कम आएगी। मेरे बात को आप समझिएगा, नींद आपको मतलब होगा कि दिल चाहेगा कि बहुत आराम करूं, मगर आराम अभी फ़िलहाल आपका उतना होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कामों की तरफ आपका ध्यान थोड़ा सा बड़ा रहेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं टॉरस वालों को ख़ास कहूँगा, कुछ ख़ास अगर प्रोफेशनल मामलात में अगर कोई आपको कोई आइडिया दे रहा है कुछ चेंजिंग करने का, तो इसको थोड़ा सा ज़रा देख के चेंज करिएगा, जल्दबाजी में नहीं करिएगा। दूसरा, 5वें घर का मालिक आपका 10वें घर में चल रहा है, ये बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। फाइनेंशियल तौर पर आपके पास पैसा आएगा, मगर ये कम्बस्ट भी चल रहा है मरकरी आपका, तो थोड़ा पैसों को कंट्रोल करके भी चलने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताऊंगा जेमिनी वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। जेमिनी वालों को कहूँगा कुछ आपके ऊपर दबाव जो पिछले हफ्ते रहा है उसमें आपको कुछ कमी देखने को मिल सकती है। आपकी पर्सनालिटी में निखार आ सकता है। कुछ छोटा सफ़र अगर आप करना चाहते हैं तो वो होने के इम्कान हैं। माजरत, मेरा थोड़ा फिर आज गला ख़राब चल रहा है।
कपड़े बनवाना, घर के ऊपर खर्चा करना, इस टाइप की चीज़ होने के इम्कानात हैं। वालिद के साथ आपको थोड़ा-सा ज़रा वालिद के साथ अच्छी वो जिसे कहते हैं कि रिलेशन तो अच्छा रहेगा, मगर वालिद की थोड़ा-सा ज़रा हेल्थ में आपको कमज़ोरी देखने को मिल सकती है। और जैसे होता है ना कि गाड़ी या बाइक आपको थोड़ा-सा ज़रा इसको भी एहतियात से चलाने की ज़रूरत है। मोहब्बत के मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, वरना लड़ाई झगड़े थोड़े से ज़रा हो सकते हैं। क्योंकि आपके 7वें घर का और आपके 12वें घर का मालिक जो है वीनस, वो 8वें घर में मार्स के साथ चल रहा है, ये इतना अच्छा नहीं माना जाता। तो थोड़ा-सा ज़रा अपने जो पार्टनरशिप की लाइफ है उसको थोड़ा-सा आपको ज़रा बैलेंस और रिलैक्स करके चलने की ज़रूरत है। गाड़ी और बाइक मैंने आपको इसलिए कहा है कि मार्स 8th हाउस में आपका एक तो लगन का एनिमी प्लैनेट है, तो 8th हाउस में चलना इतना अच्छा नहीं माना जाता। तो थोड़ा ज़रा गाड़ी आपको बाइक की एहतियात से चलानी है। बाथरूम में अगर आपको स्लिपरी जगह पे भी, जैसे कहते हैं ना कि आपको कदम देख के रखना है, कोई टांग पे कुछ छोटी-मोटी चोट लग जाना, इस टाइप की चीज़ होने के भी इम्कानात हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कैंसर वालों का ये हफ़्ता कैसे जाने के इम्कानात है। कैंसर वालों को मैं कहूँगा आपके पार्टनरशिप के मामलात में माइनर सी जिसे कहते हैं कि आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल सकती है। आपके पार्टनर के जो मूड कुछ ख़राब सा चल रहा था उसमें आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। वालिद के साथ जिसे कहते हैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या थोड़ा-सा वालिद की तरफ उनका गुस्सा थोड़ा-सा ज़रा बढ़ सकता है, या कुछ ज़मीनी जायदाद के कुछ मामलात हैं तो उसमें कुछ जिसे कहते हैं ना कि कुछ तब्दीलियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं, मगर वो इस टाइम आपके इतने हक़ में तो बेहतर नहीं होंगी, मगर आने वाले टाइम में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होंगी। क्योंकि सैटर्न और सन और मरकरी 8th हाउस में चलना ही इतना अच्छा पोजीशन नहीं मानी जाती, मतलब प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से। तो थोड़ा-सा ज़रा अपने आपको माइंड को भी थोड़ा रिलैक्स रख के चलने की ज़रूरत है, और अपने कामों के मामलात पे भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके चलने की ज़रूरत है। तकदीर के घर में राहु चल रहा, आपके लगन का वर्स्ट एनिमी प्लैनेट है, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के कोई भी अगर आपको बड़ा काम करना है बहुत देख के करिएगा। ये क्योंकि दिखाता कुछ है, मैं बार-बार कहता हूँ, होता कुछ है। राहु की एक बिल्कुल एक अलग उसकी एनर्जी है। तो आपको कोई भी अगर अपना बड़ा काम करना है तो किसी से मशवरे से करके करिएगा, एकदम उस पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा, एकदम कोई चेंज नहीं करिएगा, प्रोफेशनल मामलात में चेंज नहीं करिएगा, या कोई एकदम होता है ना जैसे प्रोफेशनली कोई चीज़ चेंज कर देना या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना, तो इस टाइप की चीज़ आप फ़िलहाल नहीं करिएगा, थोड़ा-सा ज़रा नुकसानदेह हो सकता है आपके लिए। और थोड़ा जिसे कहते हैं कि यूरिन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो जाना है, या किडनी में थोड़ा-सा ज़रा भारीपन सा लगना, या किडनी में स्टोन्स का जो होना, इस टाइप की चीज़ भी देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा अपने आप को हेल्थ का भी ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। तालीमी मामलात में आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बेहतर जाने के इम्कानात हैं। अब मैं आपको बताऊंगा लियो वालों का ये हफ़्ता कैसे जाने के इम्कानात हैं। लियो वालों को मैं कहूँगा आप लोगों के पार्टनरशिप के मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिल सकती है। फाइनेंशियल मामलात में आपको इसमें भी कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। कुछ आपके पास पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके कोई बड़े बहन भाई हैं या बड़े कज़न हैं, उनसे आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। आपके कोई दोस्त हैं, उनके साथ आपका मिलने का कोई मौका बन सकता है, घूमने फिरने का कोई प्लान बन सकता है। आपके प्रोफेशनल मामलात में आपके ऊपर थोड़ा जिसे कहते हैं फोकस तो आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, मगर एक जिसे कहते हैं ना कि सख्ती सी भी आपको महसूस होगी, मतलब एक थकावट सी आपको महसूस होगी। लियो वालों को मैं कहूँगा आपको आपकी जैसे अगर शादी हुई तो ससुराल वालों के साथ आपको थोड़ा-सा ज़रा एहतियात से चलने की ज़रूरत है। कुछ उनके ऊपर जिसे कहते हैं ना कि कुछ उनके साथ कुछ इख्तिलाफ़ात हो जाना, या ससुराल वालों के साथ कोई उनके ऊपर कोई परेशानी सी आना, इस टाइप की चीज़ आपकी देखने को मिल सकती है। वालिद के साथ, हाँ, वालिद का मैं कहूँगा आपके इस हफ़्ते के मिड के बाद आपको अपने फ़ादर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रख के चलने की ज़रूरत है, और कोई बड़ा सफ़र या कोई बड़ा काम आपका वो भी होता हुआ नज़र आ रहा है इस हफ़्ते। अब मैं आपको बताऊंगा विर्गो वालों का ये हफ़्ता कैसे जाने के इम्कानात है। विर्गो वालों को मैं कहूँगा आपका प्रोफेशनल तौर पर आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहेंगी, काम में थोड़ी सख्ती आपके ऊपर आपको ऐसा लगेगा फ़ील हो रही है। आपके हिडन एनिमीज़ जो हैं, जो आपको तंग कर रहे थे, उनके मामलात में आपको कुछ कमी होती भी नज़र आ रही है, उनके ऊपर कुछ परेशानी बढ़ती भी उनके ऊपर परेशानी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मोहब्बत के मामलात में आपकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, मगर कुछ इख्तलाफात भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। तालीमी मामलात में भी आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, और तालीमी मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को भी मिल सकती है। कोई एकदम कोई चेंज करने की तरफ ध्यान जाना, प्रोफेशनल मामलात में कुछ बड़ी तब्दीली की तरफ ध्यान जाना, इस टाइप के आइडियाज़ आपके माइंड में इस हफ्ते आने की इम्कानत है, मगर इसको अप्लाई नहीं करिएगा, वो इतने ज़्यादा बेनिफिक आप लोगों के लिए भी नहीं रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ लिब्रा वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कानत है। लिब्रा वालों को मैं कहूँगा घर की तब्दीली, गाड़ी की तब्दीली, कुछ घरेलू मामलात में आपकी अगर कोई परेशानी चल रही है, कोई कानूनी मामलात में आपकी कोई उलझन चल रही है, तो वो सॉल्व होती भी नज़र आ रही है। कोई गाड़ी आप ले सकते हैं, कोई घर चेंज कर सकते हैं, घर से रिलेटेड आपके खर्चे थोड़े बड़े रहेंगे, घर पे मतलब काम होता हुआ नज़र आता है।
और वालदा की हेल्थ से रिलेटेड मैं कहूँ तो उनका थोड़ा सा ज़रा वालदा की हेल्थ में बेहतरी तो रहेगी, मगर एक माइनर सा ज़रा डिप्रेशन थोड़ा सा ज़रा रहेगा, क्योंकि मार्स भी 4th हाउस में चल रहा है वीनस के साथ। लग्नेश जहाँ चल रहा होता है ये बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है, तो लगन से आपका चौथे घर में जो है वो सैटर्न वीनस चल रही है, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। मगर मार्स जो साथ चल रहा है तो थोड़ा सा ज़रा वालदा की मूड में थोड़ा सा ज़रा भारीपन या ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा ज़रा बढ़ जाना, या हार्ट बीटिंग का थोड़ा सा ज़रा फास्ट रहना, या गुस्सा थोड़ा सा ज़रा बढ़ा हुआ रहना, इस टाइप की चीज़ होती हुई भी नज़र आ रही है। आपके पेट से रिलेटेड कुछ आपको अपने हेल्थ का, मैं जिसे कहूँ कि पेट का भी थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। खाने पीने के मामला में आपको कुछ से कहते हैं कि ध्यान दे के चलना है। और मैं एक और चीज़ कहूँगा, आपको अगर एलर्जिकल कोई प्रॉब्लम है, नज़ला, खांसी, इस टाइप की चीज़, तो गले का भी आपको थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताऊंगा स्कॉर्पियो वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। स्कॉर्पियो वालों को मैं कहूँगा आपके काफ़ी लंबे अरसे के बाद कुछ आपको इस मामलात में, अपने प्रोफेशनल मामलात में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देखने को मिल सकती है, और आपके जो काम है दोबारा से उसमें आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। आपकी जो होता है ना कि इंसान ने कोई अगर गलतियाँ की हों तो वो उसके सामने आ जाती हैं, वो सोचता है ये मैंने गलती की थी, मुझसे गलत हुआ है, तो उसको वो सही करने की तरफ ध्यान जाता है। तो इस टाइप की चीज़ भी आपकी बनती हुई नज़र आ रही है। कोई छोटा सफ़र कह लें, कोई घूमने फिरने का प्लान कह लें, इस टाइप की चीज़ भी होती हुई नज़र आ रही है। आपकी मोहब्बत के मामलात में आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, वरना इख्तलाफात हो सकते हैं। थोड़ा लड़ाई झगड़ों से ज़रा परहेज़ करके चलने की ज़रूरत है। वालदा की हेल्थ में आपको थोड़ा सा ज़रा उनका ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। वालदा की ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कुछ गला ख़राब होना या इन्फेक्शन हो जाना, इस टाइप की चीज़, या खांसी या नज़ला या बुखार, इस टाइप की चीज़ होने के भी इम्कानात होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सेगिटेरियस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान होते हैं। सेगिटेरियस वालों को मैं कहूँगा आपको फाइनेंशियल तौर पर अच्छा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। घूमने फिरने का आपका प्लान बन सकता है। शादी ब्याह की तकरीबात में आपका हिस्सा बनता हुआ भी नज़र आ रहा है। कोई करीबी दोस्त हो गए या रिश्तेदार हो गए, उनसे आपको कोई अच्छा फ़ायदा होता हुआ भी नज़र आ रहा है। उनके आइडिया से आपको कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रोफेशनल मामलात में अभी भी आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी। अगर आप एकदम कोई चेंजिंग की तरफ जाते हैं तो ये थोड़ा सा ज़रा नुकसानदेह हो सकता है आपके लिए। मोहब्बत के मामलात में आपके लिए बहुत अच्छी हाई वाइब्रेशन रहेगी। अगर मोहब्बत आपकी किसी के साथ चल रही तो शादी में भी कन्वर्ट होने के भी इम्कान हैं। और एक और चीज़ मैं बताऊं कि सेक्रेटेरियस वालों का जैसा होता है ना कि कोई बड़ा एकदम कोई चेंज करना या कोई बड़ा तब्दीली होना लाइफ के अंदर, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने के भी इम्कान हैं। इस हफ्ते इस टाइप के कोई आपका ग्राउंड बनने के इम्कान हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कैप्रिकॉन वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। तो कैप्रिकॉन वालों को मैं कहूँगा आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा निखार आएगा। आप थोड़े रिलैक्स होंगे, क्योंकि आपका योग कारक प्लैनेट वीनस लगन पे चल रहा है। गाड़ी लेना, घर पे खर्चा करना, घर लेने की तरफ ध्यान जाना या गाड़ी चेंज करने की तरफ ध्यान जाना, वालदा की हेल्थ पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस बढ़ा रहना, इस टाइप की चीज़ भी होने के काफ़ी इम्कानात हैं, और ये बेहतरी की तरफ है। पैसों को मैं कहूँगा आपको थोड़ा सा ज़रा देख के खर्चा थोड़ा सा ज़रा अभी भी बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि आपका लग्नेश दूसरे घर में चल रहा है सन और मरकरी के साथ। तो ये थोड़ा ज़रा आपको पैसों को, खर्चे को थोड़ा कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है। बातचीत करते हुए थोड़ा सा ज़रा एहतियात रखिएगा। किसी के साथ बातचीत करते हुए कुछ इख्तलाफात भी हो सकते हैं या बात ख़राब भी हो सकती है, ख़ास तौर पे प्रोफेशनल मामलात में और आपके रिलेशन के मामलात में, पार्टनरशिप के मामलात में। अब मैं आपको बताऊंगा एक्यूरियस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। आपके प्रोफेशनल मामलात में कुछ तब्दीली की तरफ आपका जो ध्यान जा रहा था, उसमें कुछ आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल सकती है। कुछ अगर तनाव चल रहा था आपके, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल मामलात में, प्रोफेशनल मामलात में या घरेलू मामलात में, उसमें आपको कुछ हद तक बेहतरी देखने को मिल सकती है। और आपका मैं एक और ख़ास ये बताऊं, जैसे होता है क्योंकि वीनस भी आपके 12वें घर में चल रही है, 9वें घर का मालिक 12वें घर में चल रहा है, खैर आपका कारक प्लैनेट है ये, तो गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से चलाने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे कोई ऐसी, कोई जैसे होता है ना, कोई चोट लग जाना या हाथ पे कोई कट लग जाना या कोई स्लिप होकर टांग पे चोट लग जाना या छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट, इस टाइप की चीज़ भी होने के इम्कान होते हैं। क्योंकि मार्स और वीनस आपके 12वें घर में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी आपको ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। मूड को थोड़ा बैलेंस रहेगा आपका, और मूड बेहतर रहने के इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपका मरकरी लगन पर चल रहा है और मून इस टाइम जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 7वें घर में चल रहा है। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को पॉजिटिव रखते हुए अपने आगे के कामों की तरफ आप फोकस करें, मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कान आते हैं। अगर आपकी शादी हुई भी है तो शादीशुदा मामलात में भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिल सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा पाइसेस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। पाइसेस वालों को मैं कहूँगा आपके
थोड़ा-सा ज़रा आपका होता है ना कि मुँह पे कुछ है और पीठ पीछे कुछ है, इस नुमा के जो आपके दोस्त हो गए या प्रोफ़ेशनल मामलात में लोग हो गए, उनसे थोड़ा-सा आपको मोहतात रह के चलने की ज़रूरत है। अपने काम को खुद करने की आपको ज़रूरत है। किसी के ऊपर आप ये काम मतलब होता है ना कि चेंज करके डालने की कोशिश करेंगे और आप खुद अगर एक कोने में रहेंगे तो हो सकता है आपको कुछ थोड़ा-सा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो अपने कामों का खुद फ़ोकस आप ज़रा ज़्यादा बेहतर से करें। आपके बड़े बहन-भाई हैं, बड़े कज़न हैं, आपकी उम्र से जो बड़े दोस्त हैं, उनसे आपको कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके अगर कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ मामलात अगर रुके हुए हैं या अटके हुए हैं, तो वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं से आपने अगर किसी से पैसों से रिलेटेड अगर आपने कोई कोई उम्मीद लगाई हुई है या कहीं आपका पैसा अटका हुआ है, तो वो भी मिलने के इम्कानात हैं। और मैं ख़ास आपको ये बताऊँ, जैसे होता है ना कि पाइसेस वालों को मैं कहूँगा इसलिए कि थोड़ी-सी ज़रा नज़र भी लगी हुई होती है, क्योंकि सैटर्न कंबस्ट चल रहा है सन के साथ 12वें घर में। तो मैं ख़ास तौर पे पाइसेस वालों को कहूँगा अपनी आप नज़र ज़रूर उतारें। 21 मरतबा सूरह फलक पानी में दम करके पिएँ और अपने सीने पे दम करें। और एक ख़ास मैं एक और बात बताऊँ पाइसेस वालों को कि अपना काम होने से पहले, ये मैं आप सबको बोल रहा हूँ ऑल ओवर, मतलब पाइसेस वालों को, जितने भी पाइसेस वाले लोग हैं इनको मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि जो भी आपका बड़ा काम है, क्योंकि आपकी सैटर्न की, सन की और मरकरी की पोजीशन जो चल रही है वो 12वें घर में चल रही है, तो अपना काम होने से पहले किसी को नहीं बताइएगा, वरना वो काम अटक सकता है। सूरह फलक 21 मरतबा पानी में दम करके पिएँ। और बाकी मैं कहूँगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।